बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, DGFIA जनाब वाजिद ज़िया साहब को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह अब्बासी साहब को अब नामज़द किया गया है। वाजिद ज़िया साहब की जो काबिलियत है और जो दयानतदारी है या उनकी जो प्रोफेशनल महारत है, उसकी तारीफ़ और तहसीन और उसका एतराफ़ पूरा पाकिस्तान करता है। मौसूफ 22वें स्केल के एक अफिसर हैं और माजी में जो उन्होंने तहकीकात की हैं, मुख्तलिफ इंक्वायरीज कंडक्ट की हैं, उसकी तारीफ़ खुद PTI की हुकूमत भी करती रही है। आपको याद होगा कि पनामा के हवाले से जिन्होंने तहकीकात की, इमरान खान हमेशा उसकी तहसीन किया करते थे। फिर शुगर स्कैंडल के हवाले से भी जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, तो बाद के वाक़यात ने साबित किया कि वो लोग उसमें किसी न किसी शक्ल में मुलविस थे। अभी मौसूफ के सिर्फ 9 महीने बाकी बचते थे रिटायरमेंट में, तो फिर हुकूमत ने बाज़ नागुज़ीर या नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उन्हें हटा दिया और उनकी जगह पर अब्बासी साहब को लाया गया। इससे पहले भी बशीर मेमन थे DGFIA, उन्हें भी हटाया गया था। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी हुकूमत के खिलाफ लगाए थे। अब बहुत सारे तजिया निगार इसकी वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाजिद ज़िया साहब को, जिनकी तारीफ़ हमेशा PTI की हुकूमत और उसके करीबी हल्के करते थे, किस लिए हटाया गया है और ये अचानक क्यों फैसला किया गया है, जब ख़ास तौर पर वो जो है उनकी बाकी सर्विस भी सिर्फ थोड़े चंद महीने बाकी रह गई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को जाकर जहांगीर खान तरीन की इंक्वायरी से जो है ना अटैच करते हैं, उससे मिलाते हैं। कहा यह जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं शहजाद अकबर साहब, उनका और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आज़म खान साहब, उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो दोनों चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जहांगीर तरीन खान को शुगर स्कैंडल के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फंसाया जाए। इस हवाले से उन्होंने डॉक्टर रिजवान को जिम्मेदारियां दी हुई हैं और काफ़ी महीनों से वाजिद ज़िया साहब जो हैं वो इसमें रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन उनसे बाला ही डॉक्टर रिजवान जो है इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे थे। अगरचे पॉलिटिकल एक स्टेप भी लिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, अली जफर को नामजद किया गया जो PTI के एक सेनेटर हैं कि वो तहकीकात करें, और उन्होंने एक वर्बली रिपोर्ट भी पेश की थी इमरान खान साहब को, लेकिन हुकूमत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। अब तक की आने वाली इतलात के मुताबिक कहा यही जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन के हवाले से हुकूमत और हुकूमत के करीबी हल्के और ख़ास तौर पर जो उनके मुशीर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं कि बजट के इर्द गिर्द या बजट के पास जहांगीर खान तरीन की न सिर्फ ज़मानत जो है ना वो ड्रॉप होगी, वो पाबंद सलासे होंगे, बल्कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है उसे भी जो है एक डिसिप्लिन की वायलेशन के हवाले से जो है जवाबदेही का मरहला दरपेश होगा। तो अब ये इसी पस मंज़र में इस जो है रिमूवल को देखा जा रहा है। लेकिन आज के पाकिस्तान में जब ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही गिनती के चंद लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी पेशा वराना महारत एक मुसलमा हैसियत रखती है और उनकी ईमानदारी भी और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं है, और ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे IG पंजाब हैं उनके खिलाफ भी एक ऐसी इंक्वायरी चल रही थी जो FIA कर रही थी, तो उससे जान छुड़ाने के लिए भी और उनको रिलीफ देने के लिए भी वाजिद ज़िया साहब को हटाया गया है, क्योंकि वाजिद साहब उनकी बात नहीं मान रहे थे। जबकि जो अब्बासी साहब हैं वो उनका जो एक माजी का जो एक रिकॉर्ड है या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऐसी चीज़ें आसानी से मान लेते हैं वाजिद ज़िया साहब के मुकाबले में। तो बहरहाल ये है कि अगर इसको ना हटाया जाता तो अपोजिशन को आज ये कहने का मौका ना मिलता कि अगर पनामा के हवाले से अपोजिशन को रगीदा जाए तो फिर तो वाजिद ज़िया साहब ठीक हैं, और अगर वो अब हुकूमत की सोच के बरअक्स वो जहांगीर खान तरीन को कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा अबव द लॉ कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे या शहजाद अकबर के कहने पे हुकूमत ने उसे हटा दिया है। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसका बहरहाल हुकूमत को कहीं ना कहीं इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा।
تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریاست پاکستان ایسے فیصلے کرے جس سے اس ہماری جو مشینری ہے اس کو ایک پازیٹیو میسج آئے، بجائے اس کے کہ نیگیٹو میسج آئے، اور بیوروکریسی جو ہے آئندہ کے لیے دیانتداری کی بجائے مصلحت کا شکار ہو کر رہ جائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔